बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, भारत आइन के तहत भारत सेकुलर मुल्क है, मगर अमूमन ऐसा नहीं, बल्कि ये हिंदू राष्ट्र है। इन दोनों भारत में हिंदुत्व की पॉलिसी जारी है। हिंदुत्व का मतलब है हिंदू मजहब की बलादस्ती। अब देखें कि भारत में हिंदू बलादस्ती की वजह से मुसलमान, ईसाई और दूसरी अक़लियतें मुज़ालम का शिकार हैं। हिंदुत्व के तहत कौम परस्त हिंदू जमातें वोट हासिल करने की कोशिश करती हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने रूसी टीवी RT को इंटरव्यू देते हुए भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को तनाज़ात के हल के लिए टीवी पर पेशकश की है। उनका कहना है कि भारत में हिंदू कौम परस्ती तारीख की ज़बान नाजियों से मुतासिर थे, इसलिए वो मोदी को भारत का हिटलर कहते हैं। 2019 में दोबारा मोदी इक़्तिदार में आया तो सबसे पहले भारत को अमन के लिए मुज़ाकरात की पेशकश की, लेकिन भारत ने हमारी पेशकश मुस्तरद कर दी। भारत में नस्ल परस्ती पर मबनी जनूनी नज़रिया मसलत है। कौम परस्ती मनफी भी होती है और मुस्बत भी। एक तो ये कह कि मैं अपनी कौम को बहुत काबिल करार देते हुए आगे बढ़ने की हौसला अफजाई करूं, लेकिन दूसरा ये कि मैं कहूं कि मेरी कौम बहुत काबिल है, लेकिन दूसरी कौमों की वजह से तरक्की नहीं कर सकती, तो इससे नफरत का रूह दीगर बरादरियों की तरफ हो जाएगा और खून खराबा होगा। भारत में इंतहा पसंद नज़रिए की हुकूमत है। कौम परस्ती का मतलब हरगिज़ इंतहा पसंदी नहीं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को हर जगह पर शेयर करें, ताकि न्यूज़ से रिलेटेड जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप अहबाब को मिल सके। प्यारे दोस्तों, आप देखें कि मसला कश्मीर के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि मसला कश्मीर पाकिस्तान और भारत के दरमियान तस्लीम शुदा मामला है, जिसका हल ज़रूरी है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान असल मसला कश्मीर है। मौजूदा भारत गांधी और नेहरू का नहीं, मोदी का है। भारत को हिंदुत्व के बजाय इंसानियत पर तवज्जो देनी चाहिए। हम भारत समेत पूरी दुनिया के मुमालिक से तजारत ताल्लुकात चाहते हैं। मोदी सरकार की बीजेपी हिंदुत्व नज़रिए की आमीन है। उसकी कहीं ज़ैली तंजीमें जिस तरह RSS वगैरह वगैरह हैं। हिंदुत्व नज़रिए पर अमल दरामद के लिए हिंदू इंतहा पसंद तंजीमों ने ट्रेनिंग कैंप भी कायम कर रखे हैं। याद रहे कि जो भारत में क़याम के लिए हिंदू क़यादत फराहम करती है। अगरचे भारतीय आइन के तहत भारत सेकुलर मुल्क है, मगर भारत में अक़लियतों को हकूक़ हासिल नहीं है। भारत में इस वक्त भारतीय इंतहा पसंद कुव्वतें हुक्मरान हैं। उनकी वजह से अक़लियतें खतरे का शिकार हैं। उनका एजेंडा है कि भारतीय आइन के तहत हिंदू को मजहब छोड़ने पर पाबंदी होनी चाहिए। 2014 में नरेंद्र मोदी के इक़्तिदार में आने के बाद मोदी का दौर इंतहा पसंद का दौर बन गया। गाय ज़बह करने के मामले पर कई अफराद को मार दिया गया। यहाँ तक कि मुसलमानों के नाम से मंसूब शहरों और इमारतों के नाम तब्दील किए गए। कई नामूर अफराद को इंतहा पसंद हिंदुओं की जानब से धमकियाँ भी दी गईं। मोदी हुकूमत हिंदुत्व की फस्ताई नज़रिए को इस्तेमाल करके मुसलमानों के खिलाफ जंग कर रही है। भारत की हिंदू इंतहा पसंद हुक्मरान जमात BJP ने पहले 5 अगस्त को मकबूजा कश्मीर की आइनी हैसियत से मुतल्लक आइन का आर्टिकल 370 और 35 ख़त्म करके जन्नत नज़ीर वादी को दुनिया की सबसे बड़ी खुली जेल में तब्दील किया और बाद अज़ां शहरियत के मुतनाज़ बिल को लोकसभा और राज्यसभा से मंजूर करवाने के बाद इसे कानून का दर्जा दे दिया, जिसके तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले गैर मुस्लिम तारकीन को शहरियत दी जाएगी, लेकिन मुसलमानों को शहरियत नहीं दी जाएगी। सबसे बड़ी जमात का दावेदार मुल्क ने मकबूजा कश्मीर में भी जुल्म के सैकड़ों दास्तानें रकम की। 1999 से लेकर अब तक 1 लाख से ज़्यादा अफराद को शहीद और हज़ारों को ज़ख्मी किया गया। 8000 से ज़्यादा अफराद को छुरियों का निशाना बनाया गया। भारतीय फोर्सेस के जुल्म व सितम BBC, वाशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे कई आलमी अखबारात की सुर्खियाँ बने। काबज़ अफवाज के तशद्दुद और बारबियत का एहतराफ़ साबिक़ भारतीय इंटेलिजेंस चीफ AS दिलत ने भी किया।
مگر ان سب کے باوجود آج بھی مقبوضہ وادی میں آگ اور خون کا کھیل جاری ہے، اور وادی پر کوئی بھی نہیں بولتا کیونکہ پیچھے سے امریکہ بھارت کو سپورٹ کر رہا ہے۔ مودی کی جو مرضی ہو وہ مقبوضہ وادی میں کر رہا ہے، کوئی پوچھنے والا بھی نہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں کہ فسطائی نریندر مودی کی قیادت میں بھارت مسلمانوں کے لیے ایک خطرناک جگہ بن گیا ہے، کیونکہ مسلم مخالف نفرت مودی کی فطرت میں شامل ہے۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ مودی کے بھارت میں مسلمانوں کو نسل کشی کی دھمکیاں معمول بن گیا ہے، اور 2019 میں ان کے اقتدار میں آنے کے بعد سے مسلم مخالف تشدد میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ رپورٹ میں نشاندہی کی گئی ہے کہ مودی کا ہندوتوا رہنماؤں سے گہرا تعلق ہے، جو بھارت میں مسلمانوں کی نسل کشی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ مودی 2002 میں گجرات میں مسلم مخالف فسادات کا ماسٹر مائنڈ تھا، اور وہ مسلمانوں کے خلاف جرائم کے لیے دنیا کی وقفی ظالموں کی فہرست میں سہرے فہرست ہوں گے۔ مودی کا ہندوتوا نظریہ دنیا کے امن کے لیے خطرہ ہے، اور مسلمانوں کے خلاف جرائم کے لیے انہیں قانون کے کٹہرے میں لایا جانا چاہیے۔ بھارت میں سکولوں اور کالجوں میں مسلمان طالبات کے حجاب پر پابندی کے حوالے سے احتجاج اور تنازع جاری ہیں، جس پر پاکستان اور امریکی حکام نے مزاحمت بھی کی، جبکہ بھارتی وزارت خارجہ امور نے کہا کہ ہمارے داخلی مسائل پر ہمدردانہ بیانات کا خیر مقدم نہیں کیا جائے گا۔ بھارت کی وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ ہمارے آئین کا فریڈم ورک اور میوزیم اور ہماری جمہوری روایات میں ان مسائل کو دیکھ اور حل کیا جائے۔ بھارت کے تعلیمی اداروں میں حجاب پر پابندی کے خلاف دنیا میں آوازیں اٹھنے لگی ہیں۔ امریکہ نے بھی حجاب پر پابندی کو مذہبی آزادی کے خلاف ورزی قرار دے دیا ہے۔ امریکی سفیر برائے بین الاقوامی مذہبی آزادی ارشاد حسین نے مسلم خواتین کو اپنے لباس کا انتخاب کرنے کی اجازت نہ دینے پر بھارتی ریاست کرناٹک کی حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ مذہبی آزادی میں کسی کے مذہبی لباس کا انتخاب کرنے کی آزادی بھی شامل ہے۔ بھارتی ریاست کرناٹک کو مذہبی لباس کی اجازت دینے یا نہ دینے کا تعین نہیں کرنا چاہیے۔ سکولوں میں حجاب پر پابندی مذہبی آزادی کے خلاف ہے۔ پیارے دوستو، اگر آج کی ویڈیو آپ کو ہماری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔